पंजाब के सरकारी अस्पतालों में खराब वेंटिलेटर्स का मामला हल न हो सका। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 431 आईसीयू वेंटिलेटर गैर फाल करार। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी से अक्सर मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस पर बात करेंगे। बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इतना हसास मामला है, आखिर कब से ये हल नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, पंजाब के जो बड़े सरकारी अस्पताल है यहाँ पे वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत की वजह से जो अक्सर तशवीशनाक मरीज़ हैं वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। और आलमी इदारा सेहत की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक आपकी जो बेड कैपेसिटी है इसका 10% हिस्सा जो वेंटिलेटर बेड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो कि तकरीबन पंजाब के अंदर 3400 से ज़ायद जो वेंटिलेटर्स है वो बनता है। लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल ये है कि हम जो आलमी इदारा सेहत के कवानीन हैं उनके हाफ पे तकरीबन मौजूद है। और इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन 1709 जो वेंटिलेटर्स है वो मौजूद है, जबकि आलमी इदारा सेहत के कवानीन के मुताबिक 1600 वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है। और इस वक्त पंजाब के सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 430 से ज़ायद जो वेंटिलेटर्स हैं ये भी ख़राब पड़े हैं। जैसा कि ट्रॉमा के मरीज़, फालिज के मरीज़, रोड एक्सीडेंट के मरीज़, इसके साथ साथ जो तशवीशनाक मरीज़ हैं और जब भी सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो उनको फौरी तौर पर वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से अक्सर जो मरीज़ है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। हमारे पास जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं इसके मुताबिक वेंटिलेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से रवां माली साल में तकरीबन जो प्लान बनाया था कि वो 1600 के करीब जो वेंटिलेटर्स थे वो खरीदेंगे, लेकिन उनमें से अब जो 150 वेंटिलेटर्स है इसकी मंजूरी हुई है, जो ताहाल अभी ख़रीदारी का अमल जारी है। और महकमा सेहत के हुकाम का ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वो तकरीबन 300 वेंटिलेटर्स खरीदने का प्लान रखते हैं और इसके लिए तकरीबन 2 अरब 70 करोड़ रुपए की फंड्स की जो मंजूरी। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें आगाह कर रहे थे।